हाय गाइस, दिस इज वाईफाई मैथमेटिक्स एंड माय नेम इज शिवम कुशवाहा। लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे एक्सरसाइज से एक्सरसाइज 7.3 से डिस्कस किए थे। आज हम कुछ क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं जो भी रिमेनिंग पार्ट्स बचा है क्वेश्चंस का, एंड फर्दर फिर हम डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द 7.4 एक्सरसाइज ऑफ द एनसीईआरटी। लेट्स गो, चलो पढ़ते हैं। ओके, आई थिंक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके लिए थैंक्स। ओके, ओके आ जाओ। अच्छा, पहले ये देख लो आप। पहले मैं आपको फॉर्मूले बता दूं कि हमने क्या क्या कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं। फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा देखो, फर्स्ट सबसे पहले x रेज टू द पावर n dx, ये तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c और कॉमा n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। सेकेंड, a की पावर x dx, ठीक है ना, a रेज टू द पावर x अपॉन log a टू द बेस e प्लस c, ठीक है ना। थर्ड, e रेज टू द पावर x और dx, तो e रेज टू द पावर x dx प्लस c डिवाइडेड बाय 1। और ये और कौन सा है? बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक थे क्या? चलो जो भी रहेगा आप मेरे को बता देना। ट्रिग्नोमेट्रिक sin x का इंटीग्रेशन माइनस के cos x प्लस c, फिर cos x का इंटीग्रेशन dx sin x प्लस c। 6 tan x का इंटीग्रेशन dx log बेस e और के अंदर sin x प्लस c cos x log sin x इसमें e प्लस c। ये थे सॉरी 7th 8th इंटीग्रेशन sec x into tan x dx, इसका होगा sec x प्लस c, ठीक है। 9 sec x into cot x dx, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस के cosec x प्लस c, ठीक है। इनके बाद इनवर्स के प्लस c। सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका tan इनवर्स x प्लस c। 13 dx अपॉन mod x स्क्वायर माइनस 1 sec इनवर्स x प्लस c, ठीक है ना। सॉरी पहले मैं इसका ये लिख दूँ, माइनस dx cot इनवर्स x प्लस c dx mod x स्क्वायर
और भी फॉर्मूले आप देख लीजिए। चलो मैं आगे रफ करता हूँ इधर से। माइनस डी एक्स मॉड एक्स अच्छा ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, और कौन से रह गए हैं? मैंने आपको बताया था लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड ये बताया था। 17 मैंने आपको डिस्कस किया था, फैक्टराइजेशन मेथड भी डिस्कस किया था। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे हो, ठीक है ना, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डिनोमिनेटर then factorize is possible if quadratic equation in denominator and factorize possible and factorization are possible। ये वाला मैं बोल रहा था, ठीक है ना। 18 नंबर पे मैंने आपको डिस्कस किया था, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले डिस्कस किए थे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले डिस्कस किए थे, उसके बाद मैंने काफ़ी सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे। जैसे कि मैं बताता हूँ, 1/√, मतलब इस टाइप के एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, ये डी एक्स, तो 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 19 डी एक्स √a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये हो गया, ठीक है। 20 एक्स स्क्वायर सॉरी डी एक्स रूट के अंदर, जब सिंपल हो एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, इसका डी एक्स में क्या होता है, 1/2 एल एन छोटा एक्स माइनस ए बड़ा, ये एल एन के अंदर प्लस सी, ये होता है। तो इधर से आ जाइए, मैंने बताया था डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मैंने बताया 1/2 एल एन बड़ा या छोटा और ए प्लस एक्स, ये होता है, ठीक है। सर उल्टा है, आई थिंक उल्टा है, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये है, ठीक है। एक मिनट कंफर्म कर लेंगे, यही है, ठीक है। और उसके अलावा 22 मैंने डिस्कस किया आपसे, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस टाइप से ही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये डिस्कस किया। फिर क्या कहता एल एन, ये एक्स प्लस यही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 23 आपको डिस्कस किया ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो इसका भी आंसर है एल एन एक्स प्लस ये, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, उसमें मैं कुछ फॉर्मूले और बताना भूल गया हूँ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, इधर कर लेते हैं। जैसे मैंने छोड़ दिया सेक एक्स का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है ना। 25 कोसेक एक्स से डी एक्स, तो एल एन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस ये होता है, ठीक है। ये आपको आने चाहिए, ये सारे ऑलमोस्ट लगभग मैंने शायद नहीं पढ़ाया है, और भी कुछ पैटर्न बताएं वो आपको डिस्कस होकर मतलब मिल जाएंगे पुराने, ठीक है। इसमें एक गलत फॉर्मूला लग गया अपना, ये गलत लिख दिया है, ये साइन इनवर्स का ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में एल एन प्लस ए है, ठीक है। ओके, चलो अब हम डिस्कस करते हैं आगे क्वेश्चन जो रह गए थे अपने पुराने क्वेश्चन।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर है अपना 22। क्वेश्चन नंबर 22 है dx अपॉन cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक बताया था मैंने, ट्रिक कि जब भी नीचे सेम हो जाए उसमें साइन a माइनस बी की मल्टीप्लाई ऊपर करो। अब ऐसे इस तरीके से मल्टीप्लाई ऊपर करनी है, पहले इनका डिफरेंस चेक कर लो। तो इनका डिफरेंस यहाँ देखो थोड़ी देर के लिए, क्या है x माइनस ए, ठीक है ना, और सॉरी x माइनस बी देखो, इसमें से इसको घटा दो माइनस x माइनस ए। तो जल्दी यहाँ से डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस आपको पता लगेगा कि आ रहा है a माइनस बी, ठीक है ना। तो अब जो डिफरेंस आया है इसकी मल्टीप्लाई करो साइन से, तो 1 साइन a माइनस बी, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, तो यह साइन a माइनस बी dx cos x माइनस ए cos x माइनस बी, ठीक है ना। तो अब क्या करो आप इसको खोलो, मतलब साइन ए नहीं इस तरीके से रख दो x माइनस बी एक ब्रैकेट के अंदर माइनस x माइनस ए, ठीक है ना। ये cos x माइनस ए cos x माइनस बी, ठीक है। तो 1 साइन a माइनस बी। अब इसको ओपन करो, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन के अंदर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। साइन a x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, मतलब कॉस ए मतलब x माइनस बी और साइन x माइनस ए, ठीक है। इस तरीके से ओपन किया, डिवाइडेड बाई cos x माइनस बी, सॉरी a cos x माइनस बी, ठीक है। ये आ गया और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। 1 साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन। अब क्या करो आप डिवाइड लगाओ, जैसे आप डिवाइड लगाओगे तो इधर देखो जाएगा x माइनस ए कट जाएगा, cos x माइनस बी साइन x माइनस बी 10 बन जाएगा, 10 x माइनस बी, इसको एक ब्रैकेट में माइनस, उधर बनेगा इधर भी 10 बनेगा, 10 x माइनस ए cos x माइनस बी से कट जाएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन तो ये 1 में चल रहा है, 1 साइन a माइनस बी, ठीक है ना। अब मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया 10 का भी क्या बताया था, ln sec x। तो 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा ln sec x, तो ln sec x माइनस ए बी आ रहा है, तो ln x माइनस बी माइनस ln sec क्या होगा x माइनस ए प्लस सी, इस तरीके से हो जाएगा। जैसे ऐसे हो जाएगा, अब इधर आ जाइए, अब देखिए ये 1 cos x माइनस बी लिखा है। अब मैं cos को ऊपर लेके आऊंगा तो क्या होगा, इनवर्स का मान है, इनवर्स में आगे आएगा वो प्लस 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 1 साइन a माइनस बी, और यहाँ मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, ध्यान देना ln, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि इसको 1 cos x माइनस ए लिखूंगा, फिर ऊपर लेके आऊंगा तो उसकी पावर -1 हो जाएगी, -1 लॉग में पावर आगे हो जाती है, जैसे आगे प्लस हो जाएगा सिमिलरली ये माइनस हो जाएगा। तो ln cos क्या बचेगा, ln cos x माइनस बी आगे माइनस ln cos x माइनस बी, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो 1 साइन a माइनस बी, और ये ln के अंदर क्या बनेगा, मॉड के अंदर cos x माइनस ए अपॉन cos x माइनस बी प्लस सी। ये आपका एनसीईआरटी से आंसर मैच करेगा, अदरवाइज कहीं कहीं इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, लेकिन पॉज करके वीडियो को पॉज करके आप जरूर क्वेश्चन क्या करो, क्योंकि आपको जैसे आपका जितना दिमाग चलेगा ना उतना ही क्वेश्चन को टैकल करना आप अच्छे से सीख पाओगे। तो इसीलिए वीडियो को पॉज करके पहले आप ट्राई किया करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो। ओके,
जरा क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपके पास देखिए डिवाइड दीजिए, जैसे डिवाइड दोगे साइन साइन स्क्वायर बन जाएगा सेक स्क्वायर बन जाएगा dx माइनस उसमें डिवाइड कीजिए तो कोसेक स्क्वायर बन जाएगा dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x कोसेक स्क्वायर का माइनस के cot x प्लस c, तो ये tan x प्लस cot x प्लस c, ये आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए 24 e raised to the power x 1 plus x divided by cos square ब्रैकेट में e raised to the power x और into x और dx। ये जरा देखिए आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, e raised t मान लो किसको, e raised to the power x into x को, dt e raised to the power x, ठीक है ना, तो x प्लस 1 तो e raised to the power x, ठीक है ना, e raised to the power x कौन आएगा, तो अंदर अंदर x प्लस 1 बचा और dx साथ में, ये dt की वैल्यू आ गई। जरा देखिए e raised to the power x 1 plus x dx ऊपर मौजूद है, इसकी जगह dt रख दीजिए तो आपकी यहाँ आ जाएगी, जैसे रखोगे dt नीचे cos स्क्वायर क्या बनेगा t और इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर t और ये dt, इसका इंटीग्रेशन tan x और tan t प्लस c, तो tan e raised to the power x into x और प्लस c, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है अपनी, एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले मैं तुमको क्वेश्चन करा दूंगा, कुछ पैटर्न बनाऊंगा। जरा देखिए एग्जांपल है, इसका इंटीग्रेशन बताना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 16, ठीक है, इसको बताना। तो मैंने आपको बताया है जब भी ऐसा लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 16 या फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो आपको कुछ नहीं करना, इनका डिफरेंस निकालो और छोटा एलएन के अंदर फिट करो, ठीक है। ऐसा ही फॉर्मूला दिख रहा है, आप समझ लेंगे। देखो या तो फॉर्मूले के तहत करो या फैक्टराइजेशन, अगर आपको फार्मूला याद है तो बैलेंस फार्मूला क्या होगा जरा देखिए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स को, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से ड्राइव होता है, ठीक है ना, ओके। तो ये सब कुछ मैंने पहले ही बता रखा है। तो जरा देखिए आप x dx, इसको एग्जैक्टली देखो एक्स स्क्वायर, इसको देखो 4 का पावर स्क्वायर, ठीक है। अब ये इस फॉर्मेट का है तो कोई बात नहीं, 1/2 ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 4 प्लस सॉरी इनटू ln x माइनस एक्स एजेटर ए की वैल्यू 4 और x प्लस 4 और प्लस c, ये आंसर आ गया। मतलब 1/8 ln
एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस फोर प्लस सी। तो आप इस तरीके से यूज करके कर सकते हो। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसको ज़्यादा बनाने का तरीका देखिए। डी एक्स इंटीग्रेशन के अंदर रूट के अंदर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए क्या है, या तो देखो आप सब्स्टिट्यूट कर लो, जब भी ऐसे क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूट कर लो, या इनको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो देखो अभी पहले इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्या बनता है सब्स्टिट्यूशन। अब करना कैसे है ये सोचना जरा, ठीक है ना। देखो ये जो लिखा है ध्यान देना, इसके अलावा मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। चेंज क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये डी एक्स है, ये रूट के अंदर इसमें 1 ऐड किया जाए, 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए। जैसे लिखो 1 प्लस 2x माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा जाए, ठीक है ना। जैसे आप ऐसे लिखोगे तो जरा देखो, इधर से कॉमन ले लीजिए आप 1, क्या ले लो 1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन लेना पड़ेगा ना, इतने में से -1 कॉमन ले लो। जैसे आप -1 कॉमन लोगे यहाँ आ जाएगा माइनस के आर, ये 2x, ये +1 ये प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये माइनस का हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जैसे ये होगा इधर इधर लिखता हूँ, ठीक है। यार देखिए जैसे ये ऐसे बनेगा तो हमने सोचा 1 माइनस समथिंग लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x, मतलब ये लिखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर अंदर ही। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये तो ऐसा फॉर्मूला देखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा, कैसा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अब आपने ऐसा बना लिया। अब क्या करो, लेट x माइनस 1 को आप t मानो, जैसे t मानो तो इधर dx इधर dt, बस ऐसे सिंपल है। ये dt आ जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया, इसका साइन इनवर्स टी होगा, इंटीग्रेशन प्लस सी। अब टी की वैल्यू डाल दो, साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है x माइनस 1 प्लस सी, ये आपका आंसर है, ठीक है। आपको मेरे को लगता है समझ आ रहा होगा, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कुछ फॉर्मेट टाइप के क्वेश्चन है, मैं पहले ही करा चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर तो हम भूल गए हैं, शायद एग्जाम्पल चल रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30। देखो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाए। क्या करें, whenever quadratic equation in denominator then make perfect square। क्या होना है perfect square, बस एंड देन सॉल्व, फिर सॉल्व करना, ठीक है। जरा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 30 है, ये एक्स स्क्वायर है यहाँ माइनस, इसको देखो जरा ये कब आया बस, देखो फॉर्मूला में 2 तो आता ही है, मतलब 3 लाना है। 3 कब आएगा, जब 9 होगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस के 6x प्लस 9 प्लस 4, इस तरीके से लिखो आप इसको 13 को, जैसे आपने लिखा है। तो जरा देखो इसको और इसको, ये लिखा है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 को लिख लो 2 का होल स्क्वायर। देखो ये परफेक्ट इसका बन गया, इस 4 को मैंने एज इट इज ऐसे लिख दिया। अब इसको कॉपी पेस्ट कर दो, जैसे आप करोगे तो dx, अच्छा आप लिखो इसको x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जरा ये लिखिए ये किस फॉर्मेट का सवाल है, ये इस फॉर्मेट का सवाल है, dx इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है ना। तो एलन वही, मतलब आप क्या करो, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आंसर क्या होगा ln x, मतलब x माइनस डी होगा प्लस, और ये लिखा है यहाँ एज इट इज, मतलब कॉपी पेस्ट, सॉरी ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये कितना है, ये 1/a की वैल्यू 2 है, तो क्या होगा 1/a मतलब 2 tan इनवर्स x अपॉन a, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/a
tan इनवर्स x अपॉन a। तो x यहाँ कितना x माइनस 3 है और a कितना है 2 है, ये प्लस ये हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस करते हैं, समझ आया होगा ये बात को। नेक्स्ट जल्दी dx 3x स्क्वायर इस क्वेश्चन को भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मेथड सीख लीजिएगा। जैसे आपने 10 क्लास में पढ़ा, जैसे कि मान लो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये कोई मतलब पी एक्स ले लिया, ठीक है ना, मान लो इस तरीके से, इसको मैं वाई मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ वाई, ठीक है ना। तो बनाने से पहले इसमें से सबको सबसे पहले आपको ए कॉमन लेना होगा, एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। जैसे आपने ये कॉमन ले लिया तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो ए एज इट इज रहने दो, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दो, प्लस इसका आधा, मतलब जो ये लिखा है एक्स का कोएफिशिएंट बी अपॉन ए का आधा स्क्वायर करके ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं बी अपॉन ए का आधा ये होगा, स्क्वायर कर दिया, तो इसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, और प्लस बी अपॉन ए एक्स एज इट इज लिख दिया प्लस सी एज इट इज चलेगा। जैसे आपने लिखा तो ए, अब देखिए ये प्लस का था तो मतलब यहाँ पे ये नहीं आएगा, मतलब ये और ये और ये, मतलब एक्स प्लस बी अपॉन 2a का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा अंदर ही अंदर, और प्लस सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इस तरीके से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है, ये जो लगा है कंप्लीटिंग स्क्वायर के नाम से करना है, ठीक है ना। इधर आइए, इसमें से सबसे पहले आप क्या कॉमन लो, 3 कॉमन लोगे तो 1/3 बाहर आएगा, dx बनेगा। 3 कॉमन आने के बाद आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर लिख लिया, मन मन में सोच लो, एक्स स्क्वायर लिख लिया, इसमें से 13/3 नीचे लिखा है, उसका आधा 13/6 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर करके लिखो, 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 13/6 का सब्ट्रैक्शन भी करना है, ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 13/3 बचेगा ना, क्योंकि 3 का वैल्यू 13/3 एक्स और माइनस 10 एल लिखो, ये लिखा है 1/3 ये dx। जब आपने ऐसा लिख लिया तो आपको पता है ये किसका था, प्लस का था ना, ये प्लस का, तो ये और ये और ये, मतलब x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना, ऐसे बनेगा ना, 13/6 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। अब आगे बचा क्या, ये बचा 10 और ये बचा माइनस का, ठीक है ना, तो माइनस के 169, ठीक है ना, और माइनस 10 डिवाइडेड बाई 6 ये बचा है, इसको आगे सब कीजिए, x प्लस कितना हुआ 60, कितना हुआ, एलसीएम मिल गया 61 और 60 और 169 ऐड कर लीजिए, 169 और 60 9 12 320 सब 229 होता है, ठीक है ना, तो यहाँ 2 ये लिख लिया और अपन 6, अब इसको रूट लगा लो और होल स्क्वायर की तरह लिखो इसको, ठीक है, नीचे माइनस, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग कुछ बन रहा है, ठीक है ना। कहीं कोई गलती कर दी है क्या, 169 और 10 ही है ना, 60 10/3 होगा सभी, तो इसमें 2 के मल्टीप्लाई होगा 20
तो 20 तो मिस्टेक हो गया, ये 36 आएगा, ठीक है। जैसे ही 36 आया तो ये चेंज होगा, जरा देखिए। अब इसमें 12 का मल्टीपल 120 और 169 289 हो गया, 289 और डिवाइडेड बाई 36, ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे फॉर्मेट में, 1/3 dx x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब ये बन गया, आपको पता है एक्स स्क्वायर मान लो, तो सिंपल में अब इसको क्या होगा, ln 1/3 तो आ रही है भाई, ln के अंदर पहले छोटा से बड़ा, तो छोटा और बड़ा में देखना है कि फैक्टराइजेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो आपको इस फॉर्मेट्स में क्या करना है कि डायरेक्ट पुट कर दो फॉर्मूले में, एक बार छोटा और बड़ा देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट 1/2a 1/3 इसका इंटीग्रेशन 1/2a a की वैल्यू 17/6 ln एक बार x प्लस 13/6 माइनस 17/6 आएगा, एक बार x प्लस 13 प्लस 17/6 आएगा। इस तरह से आप पुट करोगे, जरा देखो ये 6 और ये 6 कट जाएगा तो 1/17 रह जाएगा, ln के अंदर एडिशन देखो, जैसे हो गया तो x प्लस इस x प्लस कितना बचेगा माइनस 4/6, 4/6 का मतलब क्या होगा 2/3, ठीक है ना। तो एडिशन ले लो तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ इसको जोड़ लो तो ये कितना होगा 30/6 से काटो तो 10/, कितने टाइम करेगा 30/6 को 6 से 5 टाइम्स, तो नीचे बचेगा x प्लस 5 और इसके नीचे 2 बचेगा, तो आप इसको लिखोगे 1/70 ln 3x, चाहे लेना चाहते हो तो x 3 आएगा, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, x माइनस कितना बचा है 2/3, ये और ये बस इतना ही है, तो x माइनस 2/3 अपॉन x प्लस 5 प्लस ये आंसर होगा, ठीक है। एलसीएम ले लेना, कांस्टेंट चला जाएगा, मुझे लगता है आपको समझ आ गया, आप नोट कर सकते हैं। ओके चलो डॉक्टर, जरा देखिए आगे क्वेश्चन नंबर शायद खड़ा है एग्जाम में, सेकंड एग्जाम्पल 5x² माइनस 2x, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करना, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करने से पहले आप इसको लिखो 5x² माइनस 2x, इसमें से 5 कॉमन ले लो, x² अपॉन 2/5x 5 लिया तो x² इसका आधा 2/10 होगा, मतलब 1/5 होगा, इसका आधा कितना 1/5 का होल स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर लो, तो बस ऐड कर लो, और माइनस के 2/5 एज इट इज हो गया, और तो यही है, तो 5x²। अब जरा देखिए आप, ये माइनस का तो मतलब x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर लिखा है और प्लस 1/5 का होल स्क्वायर कर लेगा, ठीक है ना, ये बना बस। आप यहाँ डाल दो इसमें dx रूट के अंदर √5 बाहर आ जाएगा इसमें से, तो x माइनस 1/5 बचेगा होल स्क्वायर प्लस 1/5 का होल स्क्वायर। अब ये देखो ये क्या लिखा है, रूट के अंदर लिखा है x² प्लस a इसको x मान लो, इसको नहीं मानने तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, जो हम ऐसा सोच रहे हैं, तो ये क्या होगा 1/5 ln
यही ये यहाँ लिखा था, मतलब x माइनस 1/5 और प्लस रूट के अंदर जो यहाँ लिखा था, यहाँ क्या लिखा है 5x² माइनस के 2x प्लस ये बनेगा। ठीक है, आंसर चेक करते हैं। हाँ यही है, एल्सियम लेने के बाद 5x² 2x और कॉन्स्टेंट में लगाते हैं। ओके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये टाइटल है, किस तरीके से करना है आपको बताता हूँ। ये इस तरह के क्वेश्चन देते हैं, जैसे टाइटल क्या है यार ध्यान दीजिए, जैसे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मान लो ऊपर पर लिखा है ax प्लस b, इस तरीके से, मतलब ax नहीं, मान लो a b c d x प्लस b इस टाइप का लिखा है, और नीचे ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे कोई क्वाड्रेटिक लिखे और इनका इंटीग्रेशन करना है। तो इनके इंटीग्रेशन करते समय आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ऊपर लिखा है dx प्लस b, ठीक है, उसको इस तरीके से मानो, a कांस्टेंट मानो और इसका डेरिवेटिव लो dy ओवर dx, इस तरीके से करना है। ठीक है, अब जो डेरिवेटिव किसका होगा, इसका ax² प्लस bx प्लस c और प्लस b लिख दीजिए। ठीक है ना, बस मतलब इसको आप इसकी जगह ये रखोगे अब, ठीक है ना, बस ये टाइटल है, और बाकी फिर आप सॉल्व कर लो एंड सॉल्व। ठीक है ना, फिर सॉल्व कर लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये अब सिमिलर एक क्वेश्चन, ये पैटर्न तो ये है, दूसरा पैटर्न देखिए जाए, मान लो ऊपर यही है dx प्लस b और ये dx, लेकिन ये रूट के अंदर आ गई क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c, तो तब भी आपको यही करना है, यही मेथड, सेम मेथड जो ऊपर किया है, आप इसको निकालो और dx प्लस e के बराबर कांस्टेंट में ऐसे रखो और फिर सॉल्व करो। ठीक है, फिर उसके बाद परफेक्ट उसके बनाओ। आओ चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो आपका ये टाइटल है, इस टाइप के इंटीग्रेशन करने का तरीका है। वैसे तो मैंने बता रखा था पहले परफेक्ट से करूँ मैं, आपको मेरे को लगता है समझ आ रहा होगा। चलो देखिए क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2 लिखा है, नीचे लिखा है 2x² प्लस 6x प्लस 5 और ये dx, इस तरीके से लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब चलो देखिए कुछ नहीं करना है, x प्लस 2 इक्वल टू a माने डेरिवेटिव ऑफ dx और ये 2x² प्लस के 6x प्लस 5, सॉरी dx का नहीं, इस इक्वेशन में डेरिवेटिव और प्लस b आपने कांस्टेंट माना, तो आप इसके बाद डेरिवेटिव करोगे, ये डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा 2 और ये a इंटू ये 4x प्लस 6 और प्लस b, इसकी का डेरिवेटिव करना है, इसका नहीं। ठीक है ना, जैसे आपने डेरिवेटिव किया तो ये होगा 4ax प्लस 6a प्लस b, ये भी कांस्टेंट मतलब ये वेरिएबल के साथ लगेगा, तो x प्लस 2। अब कंपेरिजन लगाइए, इसका इससे कंपेयर कीजिए, x के साथ कांस्टेंट का कांस्टेंट से कंपेयर कीजिए, तो मतलब 4a की वैल्यू कितनी है 1, तो a की वैल्यू कितनी है 1/4, यहाँ से ऐसे आएगा। अब 6a प्लस b की वैल्यू कितनी है 2, अब a की वैल्यू कितनी है 1/4 प्लस b इक्वल टू 2, आपको b की वैल्यू चाहिए तो 2 माइनस इसके स्क्वायर कर दो 3/2, तो ये कितना आएगा, इसको एलसीएम लोगे 4 तो 1/2, तो b की वैल्यू 1/2। अब ये आ गया, इसके बाद आप ये वाली वैल्यू आप यहाँ डालोगे, कहाँ डालोगे, यहाँ। ठीक है, जैसे आप डालोगे तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यहाँ डालना है या वहाँ डाल लो, लेकिन यहीं डाल दो, इसकी जगह ये प्लस कर दिया। डेरिवेटिव में डालो, क्या करना है, इंटीग्रेशन, a की वैल्यू कितनी है 1/4, यहाँ लिखा है 4x प्लस 6 और b की वैल्यू कितनी है 1/2, और ये नीचे क्या लिखा है 2x² प्लस 6x प्लस 5 और ये dx। अब देखो जब आप इसका इसमें डिवाइड दोगे तो 1/4 बाहर
और ये 4x प्लस 6 नीचे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 5 और dx और 1/2 इधर और इधर कोई नहीं है तो इधर ये dx ही आएगा और dx आया तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब देखो इसको ये क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में आ गया, इसको आप होल स्क्वायर बना लो और होल स्क्वायर बना के जो भी फॉर्मूला आ गया वो आप लगा देना। अब इसको सब्स्टिट्यूशन करना है, इसका क्या करना है सब्स्टिट्यूशन क्यों करना है कि नीचे वाले को आप t मानो, जैसे आप t मानोगे तो 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 5 जैसे t मानोगे तो dt और ये 4x प्लस 6 और dx ऊपर वाला मॉड्यूल दे दिया तो 1/4 इंटीग्रेशन dt 1/t प्लस इसको ले लो 1/2 इसका होल स्क्वायर बनाना है तो इसका होल स्क्वायर कैसे बनाओगे, 2 कॉमन ले लिया नीचे से तो 1/4 कर दें इंटू 1/2 ठीक है ना, dx लिख ले रहे हैं ऊपर ठीक है। अब ये बचा एक्स स्क्वायर सिंपल तो एक्स स्क्वायर बचा, इसमें एक्स स्क्वायर लिख दो प्लस ये 3 बचेगा 3 बचा एक्स 3x का आधा करके जोड़ो और घटाओ और प्लस के 3x लिख दो ठीक है ना, ऐसे करो और यहाँ आपके पास कितना बचा 5/2 बचेगा। अब ये देखो ये किसका प्लस तो मतलब ये और ये खत्म मतलब 1/4 यहाँ पे आया dx ये और ये होल स्क्वायर बना किसका x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर ठीक है ना, प्लस ये बन गया बचे 5/2 ये 9/4 तो 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी 10 तो 1/4 बचेगा 1/4 का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर या और ये 1/4 dt अपॉन t ये बन गया ठीक है, इस तरीके से बन गया ठीक है। अब देखो आप इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हुआ ln t 1/4 सभी में से काम कॉमन ले लो ln t की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस ये क्या लिखा है 10 इनवर्स का तो 1/a मतलब 2 हो जाएगा और 10 इनवर्स x करना x प्लस 3/2 अपॉन 1/2 मतलब 2 हो जाएगा तो 10 इनवर्स और ये 2 की मल्टीप्लाई प्लस ये आंसर हो गया आपका ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ये पैटर्न है क्वेश्चन का। तो देखो क्या हुआ जो लीनियर ऊपर था और नीचे क्वाड्रेटिक है तो लीनियर को हमने सब्स्टिट्यूट किया इस तरीके से नीचे वाले के फॉर्म में, अब इसको स्प्लिट करके हमने 2 में लिख दिया ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद लिखने के बाद ए और बी का डिवाइड दिया, डिवाइड देने के बाद देखो अब ये फॉर्मेट हमें सब्स्टिट्यूशन का नजर आ रहा है, ये फॉर्मेट परफेक्ट होल स्क्वायर का नजर आ रहा है मतलब होल स्क्वायर बना सकते हो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं आपको बता चुका हूँ ओके। तो इस तरीके से आपको 2 पैटर्न और साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो आप मेरे को लगता है आप कर सकते हो ये क्वेश्चन सारे। तो आपको एक काम दिया जा रहा है घर से करने के लिए, काम क्या है कि आपको 7.4 एक्सरसाइज से आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं। जैसे मान लो आप कर सकते हो, मुझे पता है 9 तक डिस्कस कर लेना, 9 तक। अगर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ ओके। नहीं तो कल मैं पक्का कराऊंगा ही, थोड़ा आज मुझे काम है अर्जेंट ओके। एंड थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर भी कर दीजिए ओके। थैंक यू ओके।